हेलो स्टूडेंट्स, न्यू क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है मिसलेनियस के लिए आपको। फाइंड द पॉइंट एट विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी आपको 3 पॉइंट बताने हैं जो कि एक लोकल मैक्सिमा हो, लोकल मिनिमा हो और एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो। ठीक है, तो ये निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का। जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3। ठीक है सर, आगे समझ क्या करना है इसके अंदर, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश कैसे करेंगे सर, यहाँ यू इंटू वी लगाना पड़ेगा अपन को, बिल्कुल लगाना पड़ेगा सर। पहले यू का डिफरेंशिएशन करेंगे और वी को एज इट इज पुट कर देंगे, प्लस फिर वी का डिफरेंशिएशन करेंगे और u को एज इट इज पुट कर देंगे। अब देखो आगे इसका कैसे होगा, 4x-2 और पावर में क्यूब, और इस x का क्या हो जाएगा, सिंपली 1। x+1 का क्यूब एज इट इज, इसका कितना होगा 3x+1 का स्क्वायर, और इसका 1 हो जाएगा डॉट x-2 की पावर 4। 4x-2 की पावर क्यूब और x+1 की पावर क्यूब प्लस 3x-1 की पावर स्क्वायर और x-2 की पावर 4 एज इट इज आ गई है। ठीक है, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर ले तो सकते हैं। क्या लेंगे कॉमन, देखो इसमें से x-2 की पावर क्यूब कॉमन हो जाएगा, हाँ सर। और इसमें से x-1, ये x+1 कहाँ से आया यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे क्यों नहीं x+1, ये प्लस है यार यहाँ। ये 3 आगे आया था, इसमें से पावर में 2 हो गया, ये x+1 है, ये ना। x-2 का क्यूब कॉमन लिया तो देखो क्यूब इसमें से भी निकाला, इसमें से भी निकाला। ठीक है, इधर से तो पूरा क्यूब चला गया, ये तो पूरा हट गया आपके पास एक तरीके से। x+1 का होल क्यूब है तो x+1 का स्क्वायर है, तो x+1 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया अपन ने। ठीक है, से निकाल लिया। अब इधर क्या बचा, देखो इधर तो 4 तो बचा, इधर 4 बचा, और x+1 का स्क्वायर निकाला तो क्यूब बचा ना, क्यूब में से एक चीज बच गई है, बिल्कुल यहाँ आ जाओ। x+1 का स्क्वायर चला गया, x-2 का 4 में से 3 चला गया, तो x-2 एक बच गया, सिंगल। ठीक है सर, 4x+4 प्लस 3x-6। आगे देखो और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो स्पेस होने बचता है यार यहाँ पे। 4x और ये हो गया आपके पास 7x, और 4 में 6 गया तो माइनस का 2। ठीक है सर, अब आपके देखो 3 फैक्टर बन गए आपके सामने, बने नहीं बने, बिल्कुल सर बन गए। अब इनको जीरो के इक्वल करते हैं, मैं पीछे लिख देता हूँ एक बार और। एफ डैश एक्स कितना हो गया आपके पास, देखो x-2 का क्यूब, x+1 का स्क्वायर, 7x-2। अब क्या करना है आपको, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो x-2 का क्यूब, x+1 का स्क्वायर और 7x-2 का इक्वल्स टू 0 हो गया। अगर x-2 क्यूब इक्वल्स टू 0 करूं तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी सर, 2 निकल कर आएगी। x+1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 करूं तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी सर, -1 निकल कर आएगी। और 7x-2 इक्वल्स टू 0 करूं तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 2/7 निकल के आएगी। ये 3 आपके पास क्रिटिकल पॉइंट हो गए। ठीक है सर, अब आपके पास 2 मेथड है, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है जिसके अंदर आपको इसकी 2 के लेफ्ट और राइट की वैल्यू पुट करके देखनी है एफ डैश में, और फिर बताना है पॉजिटिव से नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव है। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, दूसरा पॉइंट है हम डबल डेरिवेटिव कर देते हैं इसका। क्या कर देते हैं, डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये हो जाएगी आपके लिए सर, क्या दिक्कत हो जाएगी उसमें, उसमें दिक्कत ये होगी आपके लिए, आपको यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं। पहले इन दोनों को आप, या तो इसको आप कांस्टेंट मान के चलोगे और इन दोनों का u इंटू वी से करोगे, फिर इन दोनों को रखोगे, इसका करोगे, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो वो नंबर लाइन वाला ज्यादा ईजी है मेरे हिसाब से। कैसे, देखो इधर ये नंबर लाइन है आपके पास, माइनस इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट। ठीक है सर, अब आप गौर करोगे यहाँ पे तो -1 तो यहाँ आएगा, कॉमन सेंस की बात है। 2/7 है तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू है, तो ये वैल्यू आपके पास 2/7 यहाँ आएगी, और एक वैल्यू 2 है। देखो ये 2/7 है, मैं आपको सर के बता देता हूँ। ये चीज ऐसे है, 7 से 2 को डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 60,
5640 कुछ समझ में आ रहा है? तो ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर जीरो होता है आपके पास तो जीरो के कुछ करीब है ये वैल्यू, इस तरफ है ये ना, 0.28 समथिंग है ये वैल्यू। इस वैल्यू का क्या है, 0.28 समथिंग है ये वैल्यू। आया समझ में? ठीक है। तो जिनको भी डाउट लग रहा हो इस वैल्यू के लिए तो मैंने क्लियरली कर दिया है यहाँ पे। ठीक है सर, अब आपको क्या करना है, सिंपल है एकदम। जैसे कि केस वन के अंदर मैंने हमारे पास x = 2 दिया हुआ है हमें। सर बिल्कुल दिया हुआ है। अब हमारे पास अगर आप इंटरवल को देखो तो हमारे पास x = 2 है। अच्छा पहले टू वाला ले, चलो माइनस वाला ले लेंगे। एक मिनट, पहले -1 वाला कर लेते हैं, सबसे लेफ्ट यही है। -1, अब देखो -1 के इधर क्या आता है सर, -2 आता है। ठीक है सर। अब आप फंक्शन के अंदर आपका एफ डैश क्या है, एक x-2 का क्यूब, x+1 का स्क्वायर, 7x-2। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस बताऊंगा यहाँ पे। सर क्या, x की वैल्यू यहाँ पर -2 है। अगर आप x की जगह -2 रखते हैं तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, मतलब -2 -4 का क्यूब कितना हो जाएगा सर, माइनस निकल के आएगा, नेगेटिव निकल कर आएगा। आप यहाँ पे -2 रखो सर, -2 यानी -1, -1 का स्क्वायर कितना आएगा, प्लस निकल कर आएगा। यहाँ रखो आप -2, 7 2 जा -14, -14 -2 यानी ये भी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, नेगेटिव। अब देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है एफ डैश की, मेरे पास पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पर एफ डैश की वैल्यू ग्रेटर देन है मेरे पास, तो पॉजिटिव है। ठीक है, एक एक के बीच का इंटरवल मैं पुट करके यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अब -1 और इसके बीच में क्या आता है, जैसे मान लो मैंने जीरो ले लिया है। ठीक है, क्या ले लिया मैंने, जीरो ले लिया है। अब मैं जीरो पुट करूंगा यहाँ पे, जैसे मान लो -1 के इस तरफ की वैल्यू के लिए मैं मान लो जीरो पुट कर रहा हूँ, एफ डैश के अंदर जीरो पुट कर रहा हूँ। तो देखो आप यहाँ पे फिर से वही वैल्यू है, x-2 का क्यूब, x+1 का होल स्क्वायर, 7x-2। यहाँ आप जीरो पुट करो, 0 - 2 फिर से नेगेटिव आएगी, 0+1 फिर से पॉजिटिव आएगी, ये जीरो हो गया फिर से नेगेटिव आएगी। ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो सर यहाँ पर भी मेरा एफ डैश जो है ना वो ग्रेटर देन निकल कर आ रहा है, यानी ये भी पॉजिटिव है। अब 2/7 से 2 के बीच में वैल्यू देखो आप कितनी, 0.28 है, उसके बाद इसमें 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, मैं 1 मान लेता हूँ, एफ डैश में मैं 1 रख लेता हूँ। तो समझ में आ रहा है आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ 1 रखो, 1 -2 -1, -1 का क्यूब सर माइनस होगा, -1 तो सर ये तो जीरो हो गया, तो पूरा ही जीरो हो गया, ये तो पूरा ही जीरो हो गया है। तो फिर आपको कोई दूसरी वैल्यू नहीं लेनी पड़ेगी, आपको जीरो तो ले नहीं सकते आप यहाँ पे। बिल्कुल सर, कोई दूसरी वैल्यू चूज करो, लाइक दैट 1.5 यानी 1/2 ले लो आप। यहाँ पर जैसे आपने 1/2 वैल्यू ली, क्या लिया आपने, 1/2। हाफ में से आपने 2 को लेस करा है तो आपके पास फिर से नेगेटिव आएगा। फिर आपने हाफ लिया है, हाफ +1 अगर मैं ऐड करूं फिर से मेरे पास पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे मैं हाफ रखता हूँ तो देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 7/2 -2 हो जाएगी। तो 2 जा 4, 7 में से 4 गया, 3/2 सर, ये भी पॉजिटिव आ गई मेरे पास वैल्यू। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो सर यहाँ पर भी मेरा एफ डैश जो आया है वो क्या आया है मेरे पास, एक सेकेंड, नेगेटिव आया है। यहाँ पर भी नेगेटिव। अब 2 के बाद कोई वैल्यू चूज करनी है, तो 2 के बाद वैल्यू मैंने एफ डैश के अंदर मान लो 3 पुट कर दिया, x-2 का क्यूब है, x+1 का स्क्वायर है, 7x-2 है। 3 - 2 1 का स्क्वायर सर पॉजिटिव हो गया, 3+1 मेरे पास फिर से ये मेरे पास पॉजिटिव आ गई है, और 3 2 जा 6 और ये मेरे पास पॉजिटिव आ गई, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि मेरा एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पर भी मेरे पास पॉजिटिव आया। अब आप पॉइंट्स को ध्यान दो। ठीक है, अब आपके पास पॉइंट्स ध्यान देने को है, सबसे पहले इस वाली चीज को देखो आप। ठीक है, इस वाली चीज को देखेंगे तो मैं एक मिनट इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूँ, और यहाँ पर ये बाकी सब चीज यहाँ से हटा देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा कैसे कैसे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं इसके। ये देखो ये देखो ये देखो, बस 2 मिनट लास्ट। ठीक है सर, अब आप ध्यान दो इन पॉइंट्स पर। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट को देखता हूं मैं, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को देखता हूं तो देखो कैसे जा रहा है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट को देखो आप, -1 जो है, -1 पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा है फर्स्ट पॉइंट। इसका मतलब आपका जो
जो x इक्वल्स टू -1 इज पॉजिटिव टू पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव से पॉजिटिव है मेरे पास। ठीक है सर, इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 क्या आ गया आपके पास? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया है। ये थर्ड वाला केस प्रूफ कर दिया मैंने यहाँ पे। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। अब 2/7 को देखो, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। क्या जा रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इफ x इक्वल्स टू, जो 2/7 है ना आपका, ये कहां से जा रहा है सर? ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है। आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब क्या है? ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है आपका? लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। और सेकंड केस देखो आपका, x इक्वल्स टू जो 2 है आपके पास, x इक्वल्स टू 2, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। ये जा रहा है सर नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका मतलब ये क्या है आपके पास? लोकल मिनिमा पॉइंट है। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है सारी बातें? हाँ सर, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। ठीक है, तो ये आ गया है आपके पास फर्स्ट केस लोकल मैक्सिमा, सेकंड आपके पास लोकल मिनिमा, थर्ड आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो है आपके पास x इक्वल्स टू -1 वाला जो पॉइंट है वो आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्लियर हो गया? ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर